नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं पूरे प्राचीन इतिहास को। और प्राचीन इतिहास में मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आज हम लोग महाजनपद को देखने वाले हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक कल्चर, और उसके पहले हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता तक देख चुके हैं। आज जो हमारा 16 महाजनपद जो है उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या जेपीएससी या अदर किसी भी जीके रिलेटेड आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और क्या क्या सही होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसा कि लिखा गया है कि महाजनपद। महाजनपद क्या होता है इसे जान लीजिए फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता होगा कि जन जन का मतलब लोगों का गुट होता है। शुरू में छोटे से जन हुआ करते थे जिसमें कुछ लोग कुछ क्षेत्र पर राज किया करते थे। वह धीरे धीरे विस्तृत हुआ, उसके बाद जनपद बना और उससे ज़्यादा क्षेत्र पर जब बना तो उसे महाजनपद कहलाने लगा। जैसे जैसे मतलब इसका विस्तार होने लगा तो इसके प्रशासकीय दृष्टिकोण से इसे इस क्षेत्र को फैलाने लगा गया और इसीलिए इसका नाम जो है महाजनपद पड़ गया। तो इतना चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। पहला प्रश्न देख लीजिए, इसको क्या कहता है। पहला प्रश्न, दूसरी नागरिक क्रांति कब हुई थी। ए में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बी में 7वीं शताब्दी में, सी में 10वीं सदी में, डी में 5वीं सदी ईसा पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई थी। इससे पहले बता दूं कि एक और नागरिक क्रांति हुई थी जो कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। वह थी सिंधु घाटी की सभ्यता। आप लोगों को पता होगा कि प्रथम नगरीय सभ्यता जो थी फ्रेंड्स, वह सिंधु घाटी की सभ्यता ही थी भारत में। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता चला होगा। 2 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ए में विनय पिटक, बी में सूत पिटक, सी में महावंश, डी में अंगुत्तर निकाय। तो इसका आंसर अंगुत्तर निकाय हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। महावंश जो है फ्रेंड्स ये दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं जो कि सिंहली में अवस्थित है। श्रीलंका में इस पुस्तक का जो है वर्णन मिलता है, श्रीलंकाई क्षेत्र में या दक्षिण भारत में। 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ए में कल्पसूत्र, बी में भगवती सूत्र, सी में आचारांग सूत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी भगवती सूत्र। याद रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। इन सारे प्रश्नों को मैंने वैसे ही प्रश्न को शामिल किया है इसमें कि जो कि हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है। ए में वैशाली, बी में पाटलिपुत्रा, सी में वाराणसी, डी में चंपा। तो काशी की राजधानी जो है फ्रेंड्स यह वाराणसी है। चंपा जो है आपको मैं बता दूं कि अंग महाजनपद की राजधानी है। पाटलिपुत्रा जो है फ्रेंड्स ये मगध की राजधानी है। और वैशाली जो है फ्रेंड्स ये वजिष्ठ संघ जो है उसकी राजधानी है, लिच्छवी की। एक लिच्छवी एक गणराज्य था फ्रेंड्स, उसी की राजधानी है वैशाली, ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, अंग महाजनपद का शासक कौन था। ए में ब्रह्मदत्त, बी में प्रसेनजीत, सी में बिंबिसार, डी में बृहद्रथ। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ब्रह्मदत्त, इसका आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मदत्त जो था अंग महाजनपद का शासक था, जो वर्तमान के बिहार में अवस्थित जो है फ्रेंड्स भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, वही क्षेत्र कहलाता है अंग महाजनपद का, याद रखिएगा। यह बिंबिसार जो था फ्रेंड्स यह आपको मगध का शासक था। प्रसेनजीत कौशल का शासक था, याद में आप लोग रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि बिंबिसार ने किस महाजनपद को जीतकर मगध में मिलाया। ए में कौशल, बी में अंग, सी में वत्स, डी में कुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अंग होगा इसका आंसर। बिंबिसार जो है मगध में अंग महाजनपद को मिला लेता है। अंग आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया ही था कि ब्रह्मदत्त जो था फ्रेंड्स अंग का शासक था, उसी को हरा करके उसको मार करके बिंबिसार ने अंग को जो है मगध में मिलाता है। 7 नंबर प्रश्न जो है फ्रेंड्स इसे देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, कौशल को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है। कौशल एक महाजनपद है, आप लोगों को पता होगा, जो वर्तमान के फैजाबाद में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश के जिला में। ए में सोन, बी में चंबल, सी में सरयू, डी में गंगा। इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, उसे देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, राजा प्रसेनजीत किस महाजनपद का शासक था। ये याद रखिएगा, गौतम बुद्धा के समय के ये राजा हैं। ए में मगध, बी में कंबोज, सी में अवंती, डी में कौशल। तो ये कौशल के थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। राजा
प्रसेनजीत कौशल के शासक थे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है फ्रेंड्स, मगध पर सर्वप्रथम किस वंश का शासन था? ए में हर्यक वंश, बी में शिशुनाग वंश, सी में नंद वंश, डी में मौर्य वंश। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हर्यक वंश। सर्वप्रथम मगध पर हर्यक वंश शासन किया। हालांकि बृहद्रथ जो था फ्रेंड्स आपको मगध का संस्थापक था, लेकिन ध्यान रखिएगा बृहद्रथ जो था वो मगध का संस्थापक था, लेकिन मगध पर सर्वप्रथम किसी वंशावली का शासन जब शुरू होता है वह जो था फ्रेंड्स हर्यक वंश का था। वज्जी महासंघ जो है फ्रेंड्स कितने राज्यों का संघ था, यह बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ए में 10, बी में 12, सी में 8, डी में 9। इसका आंसर हो जाएगा 8। वज्जी जो महावन जनपद था फ्रेंड्स वह 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्यों का संघ हुआ करता था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, आप लोगों को याद होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यह जो सीरीज शुरू रहेगा फ्रेंड्स, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, रोज़ एक वीडियो आना ही आना है। मैं डालने का प्रयास करूँगा, पूरी तरह से जान लगा दूंगा इसे डालने में। और हाँ, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने सही होते हैं, ये लिखिएगा तभी अच्छा होगा। हम लोग सारे विषयों को कवर करेंगे MCQs के फॉर्म में, घबराइए नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहिए मन लगा करके। नमस्कार, धन्यवाद।